Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I will explain chapter 8 triangles of class 9th mathematics. So here some basic terms which are used in this chapter. So first we will discuss about the basic properties of the triangle angles and lines. First point, if the sum of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angle, and if their sum is 180 degree, they are called supplementary angle. Means if the sum of two angle is 90 degree, means angle A plus angle B is equal to 90 degree, then we can say that A and B are complementary angle. But if the sum of two angle is equal to 180 degree, so we can say that these two angles are supplementary of each other. Means complementary of A is B and complementary of B is A. Okay, same as here, supplementary angle of x is y and supplementary angle of y is x. मीन्स अगर से दो एंगल को ऐड करने पर 90 मिल जाए तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे. एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ सेकंड पॉइंट, the two adjacent angle are said to form a linear pair if the angles pair of angles if their non-common arms are two opposite arm. इस फिगर में देखिएगा, ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं. अब एडजेसेंट वर्ड का सेंस क्या होता है? एडजेसेंट एंगल मीन्स ऐसा एंगल जिनकी एक साइड कॉमन हो, एक वर्टेक्स कॉमन हो. सो हियर वर्टेक्स ओ एज ए कॉमन, साइड ओ सी एज ए कॉमन, और दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इस कॉमन साइड के दोनों अलग अलग साइड हो. मतलब एक एंगल इधर बन रहा है तो एक एंगल उधर बन रहा है, तो इस तरीके का एंगल आपको क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा. अब इन्होंने बोला है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री या फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, वो रेज जो होंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं तो ये एंगल कितना बना रहे होंगे? यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे होंगे. मतलब दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. तो दोनों का सम जो होता है लीनियर पेयर में वो 180 डिग्री होता है. ये लीनियर पेयर है तो इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. फोर्थ पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन आर गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री. किसी एक पॉइंट के एक ही तरफ बने, ये एक लाइन है, इस लाइन पर कोई पॉइंट ओ है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. टू एंगल होंगे तो वो लीनियर पेयर कहला रहे होंगे. पेयर मीन्स दो, जोड़ा. ओके, या दो से ज़्यादा होंगे, चाहे जितने एंगल बने, बट एक लाइन के ऊपर एक ही तरफ सारे एंगल जो बन रहे होंगे उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है. इसी 180 को हमने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, जो भी यहाँ पे दिया गया हो. सो यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. ऐसे 180 ऊपर है तो 180 नीचे हो जाएगा ना. मीन्स एक कंप्लीट साइकिल, अगर कंप्लीट साइकिल कर लिया जाए तो जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. अब यहाँ पर फिगर में उन्होंने जो भी दिखाया है ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. नाउ if the sum of adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm of an angle are straight line. भाई नॉन कॉमन आर्म जो इसमें कॉमन नहीं, ये कॉमन ये और ये नहीं है ना, कॉमन वाली तो ये है, तो इसकी बात नहीं है. ये और ये जो है जस्ट अपोजिट होगी, एक स्ट्रेट लाइन बना रही होगी. इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल. ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर से दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो सेम होंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स इस वर्टेक्स के अपोजिट जो बन रहा है, इधर और इधर के एंगल क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और दोनों एंगल सेम होगा. मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ए ओ डी ये एंगल हो गए, एंगल बी ओ सी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपका सेम हो गया. ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो ये एंगल और ये नीचे का एंगल आपस में सेम होगा. मीन्स ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी. ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया. तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं एक दूसरे के. नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री. इन्होंने कहा है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल. 2 राइट, 1 राइट मीन्स 90, 2 राइट मीन्स 180. सो सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री.
if the side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angle. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका यूज़ बहुत होता है, लेकिन अभी तक आपने इसको बहुत कम पढ़ा है, तो आगे की उसमें इसका यूज़ होगा कई जगह, तो इसको अच्छे से समझिएगा. अगर इस ट्रायंगल के किसी एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल. इस फिगर में देखिएगा एंगल 1 2 3 ये इंटीरियर ऑफ एंगल है ट्रायंगल के. ये क्या हो गया? एंगल 1 2 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है. लेकिन एंगल 4 जो है वो आउटसाइड द एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल की कैरेक्टर ये होता है, प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल के पास जो एंगल है, इसकी बात नहीं हो रही है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. मीन्स अंदर के दो अपोजिट जो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा अकेले एक्सटीरियर एंगल. मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 4 एंड 1 का रिलेशन नहीं निकाला जा रहा है. एंगल 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3. ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो इसका यूज़ होगा कहीं भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नाउ 10th पार्ट, an exterior angle of a triangle is always greater than either of the two interior opposite angle. जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है ये हमेशा इस दोनों एंगल से ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, अभी इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो इस दोनों के सम करने पर ये बनता है. तो 100% इसकी वैल्यू इन दोनों से अकेले अकेले तो ज़्यादा होगी ना, ऐड करके इक्वल होगा. बट अगर हम इंडिविजुअल कंपेयर करें तो ये एंगल इस दोनों से ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा. मीन्स एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल ए सी डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल बी. नेक्स्ट फिगर बुक में चेक देखिएगा, पेज नंबर चैप्टर 8 पेज नंबर 2. हियर फिगर गिवन 8.10. द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ट्रायंगल का सम कितना होता है सारे एंगल का? 180 डिग्री. बट क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें 4 साइड हो. क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ पर कौन कौन से एंगल है? एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल ए. तो इन सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. ये आपको दिया गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ स्टार्ट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल on the basis of side and next on the basis of angle. Here in figure 3 triangles are given. First scalene, second isosceles and third equilateral. See here, scalene दो लाइन ऐसी है जिस पे टिक लगा हुआ, मीन्स ये दोनों लाइन इक्वल है. इक्विलेटरल मीन्स ऑल 3 लाइन्स इंडिकेटेड एज ए मार्क, सो ऑल 3 लाइन्स आर इक्वल. Scalene there is no equal side. Okay, so what is the equivalence? When all the side of a triangle are unequal, then it is called scalene triangle. Means if all 3 sides are different, so it is known as scalene triangle. Isosceles means, iso means 2. If 2 sides of a triangle are equal, then we can say that the such type of triangle is isosceles triangle. Means 2 side अगर सेम हो जाए, ये दोनों साइड एक ही ट्राइंगल के आपस में सेम हो जाए, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस कहलाएगा. अब एक इस फिगर में और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल हो गया, इसका अपोजिट ये एंगल हो गया. अगर से ये दोनों साइड सेम है तो इसके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे. ओके, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से फिगर को खाली समझ लीजिए. इफ़ साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल. ये किस में हो गया? स्केलेंस में हो गया. अच्छा, अब आ जाइए इक्विलेटरल ट्राइंगल में. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो 100% सारे एंगल भी सेम होंगे. इन्होंने यहाँ पे मार्क नहीं बनाया, बट ये बना दिया जाए तो ज़्यादा इजी होगा. अब हमको मालूम होगा तीनों एंगल हमारे सेम हो गए, तीनों साइड सेम हो गए. तो स्केलेन में कुछ भी सेम नहीं होगा, तीनों साइड डिफरेंट होंगी, तो एंगल भी नहीं सेम होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, सो 2 अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल. अगर तीनों साइड सेम है तो 100% तीनों एंगल भी आपके सेम हो जाएंगे. तो ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने तरीके के हो गए? स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अब इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पे साइड की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एंगल के फॉर्म में अगर से किसी ट्राइंगल को डिफाइन किया जाए तो वो कितने तरीके के होंगे? 3 टाइप्स. फर्स्ट acute angle triangle, next obtuse angle triangle and next right angle triangle.
acute angle triangle means such type of triangle whose all three angles less than 90 degree means ऐसे ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल, ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका acute एंगल कहलाएगा। अच्छा ये बताइए इसके एंगल ऐसे हो सकते हैं 40, 50, 20, सारे एंगल 90 से कम है ना, तो ये acute एंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। खाली इतनी कंडीशन नहीं होती कि सारे एंगल 90 से कम हो, आपको ये भी चेक करना है कि ट्रायंगल बनेगा कब। ट्रायंगल जब बनता है जबकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें 40, 50 एंड 20 तो हमको 180 डिग्री नहीं मिलना है। तो खाली ये मत देखिएगा कि ये एक्यूट एंगल है कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिएगा इनको ऐड करने पर 180 डिग्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, यहाँ पे तो ये यूज़ नहीं था, तो इसको कट कर देते हैं। नो, तो एक्यूट एंगल ऐसा हो गया जिसमें सारे एंगल आपके 90 से कम हो गए। अच्छा 90 से कम के एग्जांपल क्या हो सकता है, 60, 60, 60, सब 90 से कम है, तीनों का सम 180 हो रहा है, या 70, 70, 40, 70, 70, 140 होगा एंड 40 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, तो वो आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 होना चाहिए। ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 से ज़्यादा हो या 180 से और 180 से कम हो। 90 से ज़्यादा सिर्फ एक एंगल हो सकता है, सब नहीं हो सकता। अगर सारा एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो सम 180 नहीं मिल रहा है। तो एक्यूट एंगल में तीनों लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, बट ऑब्ट्यूस एंगल में ओनली वन एंगल मोर देन 90 लेस देन 180, 90 से ज़्यादा 180 से कम होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अब अगर ये एंगल 90 से ज़्यादा है तो बचे दोनों एंगल आपके 100% 90 से कम होंगे। राइट एंगल में क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये सिंबल राइट एंगल का है। तो हो सकता है कहीं बुक में फिगर में इस तरीके का सिंबल बनो तो वहाँ पे कुछ न दिया होगा तो भी आप 90 डिग्री सपोज कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स इफ द सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड कर दिया जाए, उसकी लेंथ को ऐड कर दी जाए, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। मीडियन क्या होता है, इन अ ट्रायंगल ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड इट्स मीडियन। मीन्स किसी भी ट्रायंगल की किसी साइड के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है, सपोज D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, सो BD इज इक्वल टू DC ना, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, मीन्स AD, ये लाइन है ना मिड पॉइंट को ज्वाइन करी वर्टेक्स से, तो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी मिड पॉइंट को, वो क्या कहलाएगी, आपकी मीडियन कहलाएगी। सो इन दिस फिगर AD एज ए मीडियन लाइन। इसमें ध्यान दीजिएगा ये मिड पॉइंट है, तो AD फर्स्ट मीडियन, BE सेकंड मीडियन एंड CF थ्री मीडियन। तो किसी भी ट्रायंगल में कितनी मीडियन लाइन होती है, 3 मीडियन लाइन हो सकती है, BE, CF एंड AG। और एक कैरेक्टर और यही जान लीजिए कि जो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, देखिए सब कौन साइड है ना, सब एक जगह पे कट कर रहे हैं, तो जो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका रेशियो जो होता है वो वर्टेक्स के डायरेक्शन से, मीन्स AG एंड GD का रेशियो, ऊपर का हिस्सा और जो नीचे का पोर्शन है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। क्या रेशियो हो जाएगा, 2:1। यहाँ लिख देता हूँ 2:1, ये रेशियो होता है। मीन्स AG GD इज इक्वल टू 2:1, BG GE 2:1, CG GF 2:1। ध्यान दीजिएगा वर्टेक्स से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वर्टेक्स से G तक आ रहे हैं। पॉइंट G को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस और सेंट्राइड। पॉइंट G को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस और सेंट्राइड। आप बुक ओपन करिए, आपको सारी टॉपिक वहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। ओके, जैसे मीडियन था वैसे ही एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। तो किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। ये आपका ट्रायंगल है, तो इसमें एल्टीट्यूड क्या है, AD। अच्छा, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता तो इस पे तो परपेंडिकुलर ड्रा नहीं हो सकता था, परपेंडिकुलर यहाँ पर होता। तो अब इस फिगर में ये पॉइंट AD एज ए एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल कौन सा है, ABC, बट एल्टीट्यूड कहाँ है, बाहर। या इस तरीके का ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी वो होगी आपका एल्टीट्यूड। कॉमन पॉइंट यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ का रेशियो 2:1 उस तरीके का नहीं होता है जैसे कि मीडियन का होता है। अच्छा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ पे सारे परपेंडिकुलर लेंथ या एल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये क्या कहलाएगा आपका, ऑर्थो सेंटर। नाउ स्टार्ट कॉन्ग्रुएंसी। Now what is congruency? When two geometric figure have the same size and shape they are said to be congruent. Means ऐसे
फिगर जिनका शेप एंड साइज एक ही जैसा हो, शेप भी एक जैसा हो, साइज भी एक जैसा, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। जैसे इस दोनों फिगर में ध्यान दीजिए, तो शेप एंड साइज एक जैसा देख के लग रहा है, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। अब जैसे आप लोग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी बनवाते होंगे, तो वो उन सारी फोटोग्राफ में आपके जो फेस का रेशियो होता है वो सब सेम होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। जैसे कॉइन होता है, जैसे ये सपोज कर लीजिए ये 2 पेन है आपके पास, दोनों पेन आपकी सर्कुलर वो सिलेंड्रिकल शेप है, बट ये एक जैसी नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट है ना। हो सकता है डायमीटर कम ज़्यादा हो सकता है लेंथ कम ज़्यादा हो, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका शेप सेम हो सकता है बट साइज सेम नहीं है, सो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगी। या हम लोगों के पास जो कॉइन होता है, 5 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन, सब सर्कुलर शेप में होता है, सबका शेप कैसा होता है? सर्किल होता है, बट साइज अलग अलग होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब शेप एंड साइज एक ही जैसे हो। 10 रुपीज़ कॉइन सपोज कर लीजिए आपके पास 2 10 रुपीज़ कॉइन है, तो दोनों का शेप एंड साइज एक जैसा होगा, तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी बेसिस पे कितने तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, या कौन कौन से ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है आपका। जैसे क्यों ऐसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये डबल मार्क इसके इक्वल है, ये वाला बेस इसके इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो गए। तो अगर से ऐसे 2 ट्रायंगल जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल आपके क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे, जिनकी सारी साइड और सारे एंगल सेम होंगे। ट्रायंगल के पास और कुछ तो नहीं होता ना, 3 साइड होंगे, 3 एंगल होंगे, तो सारे एंगल सेम हो जाए और सारे साइड सेम हो जाए, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज़ किया जाएगा। आइए वो देखते हैं वो क्या होता है। सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC और PQR। अब ये बनाने में कम ज़्यादा हो जाएगा, वो आप अपना समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कंप्यूटराइज नहीं हो सकता। ओके, नो। AB इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू QR, एंड ये साइड इक्वल हो जाए इसके। ओके, तीनों साइड सेम हो गई, ऐसे ही एंगल सेम होगा, ये इसके इक्वल हो गया। कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे हम बना रहे हैं उस वही एंगल सेम हो या वही साइड सेम हो, कोई भी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो सकता है, वो चलेगा। अब अगर से दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हों, एक ही साइज़ के हों, एक ही शेप के हों, तो हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल इक्वल है एंड एक जैसा। इक्वल का मतलब साइज सेम हो गया, एंड इस तरीके का मतलब हो गया शेप सेम हो गया। ओके, दोनों मिलके क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए 2 कंडीशन है, साइज इक्वल हो एंड शेप सेम हो। ओके, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन हो गया। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, PQR। अब यहाँ पे समझिएगा, यही एक चीज़ ऐसी है जो ज्योमेट्री में आपको ज़रा सा समझना है, बाकी ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, सबसे इजी चीज़ ज्योमेट्री होती है, जबकि लोग इसको सबसे मुश्किल समझते हैं। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंट AB ना, और यहाँ पे लिखा है पॉइंट PQ। तो जो फिगर है हमने उसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो 100% मैच करिए। AB इज इक्वल टू PQ, फिगर में ऐसा है, AB इज इक्वल टू PQ, हाँ सिंगल मार्क है। उसके बाद है BC। अब यहाँ पे देखिए BC की जगह पे क्या है आपका QR। देखिए फिगर में BC और QR सेम है, BC एंड QR सेम है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट AC एंड PR, फिगर से फिर मैच करिए, AC एंड PR सेम है। तो यानी कि ये जो ऑर्डर आपने लिखा है ये सही है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, तो अब ये हमारा पॉसिबल नहीं था, ये रॉन्ग हो जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ ठीक था। BC इज इक्वल टू RQ, BC इज इक्वल टू RQ, यहाँ तक भी ठीक है। नहीं सॉरी, फर्स्ट वाला AB इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू PR, तो यही तो नहीं मैच कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे AB आ रहा है, यहाँ पे PR आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते वक्त पहला ट्रायंगल तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख दिए, आप ABC कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। पहले ट्रायंगल को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी के साइन के बाद जिस ट्रायंगल को लिखना है, वहाँ पर ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनका ऑर्डर मस्ट है सेम होना चाहिए।
अगर इसके ऑर्डर में कोई चेंज हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, या तो आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। आपके हिसाब से मिल जाए बट वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको कि जो ऑर्डर यहाँ पर है, जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है, उसी का ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तब आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, ये काफ़ी हो रहा है, इसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं सेकंड पार्ट। इसके बाद फिर उसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस से डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।